चेन्नई और गुजरात टाइटन का जब हो रहा था मैच, एक छोटी सी बच्ची अभी बहुत फेमस हुई थी चेन्नई के मैच के बाद। उसको धोनी शायद कुछ दिया भी है, इनाम उनाम। पहले तो एकदम रो रही थी, और जब 2 बॉल में 10 रन मारना था तो यही क्रॉस योर फिंगर्स ऐसे करके खड़ा था। एकदम रो रही थी, ऐसे करके खड़ा थी कि जीत जा जीत जा। जब एक छक्का लगा तो जोर से एकदम रोने लगी, एकदम ऐसे करके एकदम जोर से दबा करके ऐसे खड़ा हो गए। तो क्रॉस योर फिंगर मतलब वो आशा क्या कर रहे थे, आशा करना कि चीजें वही होगी जो हम चाह रहे हैं। मतलब वो ये चाह रहे थे कि चेन्नई जीत जाए, चेन्नई जीत जाए, ऐसे करके खड़ा थे, भगवान चेन्नई जीत जाए। मतलब हम आशा कर रहे हैं, वही आशा कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं, मतलब जीत जाए। तो इसका मतलब क्रॉस योर फिंगर मतलब आशा करना कि चीजें वैसे ही होगा जैसा आप चाह रहे हैं। तो लड़की वही चाह रही थी जीतना। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं याद होता ना तो आप चेन्नई का लास्ट मोमेंट 2 बॉल वाला देख लीजिए, याद हो जाएगा। वो बच्ची को भी दिखाया गया है ना, ऐसे करके रोती है। चलिए, अभी हम नीतू मैम का जो बुक है उसका इडियम प्रेस कर रहे थे, और नीतू मैम का जो चैप्टर है 14 नंबर जो बुक है, 14 नंबर, उसमें सब दिया हुआ 1 2 3 4 करके उसका है। और वो अभी जो है वो शारीरिक मतलब बॉडी पार्ट्स के नाम के अनुसार दिया हुआ है, बॉडी पार्ट्स के नाम के अनुसार। तो आज हम फिंगर पे पहुंचे हैं, माउथ हो गया, फिंगर हो गया, हार्ट हो गया, अब फिंगर में पहुंचे हैं। ठीक है, तो बहुत आसान होगा याद करना। आप देखिएगा, आप वीडियो को तब देखिएगा जब आपको लगे कि हाँ बेनिफिशियल है। नहीं तो आप कुछ देख करके, 4-5 देख करके नहीं लगे तो आप स्किप करके किसी को और वीडियो देखिएगा जो बहुत अच्छा बताता हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आप सरकारी नौकरी लेने से मतलब रखिए, है ना। ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि आप मेरा वीडियो देखिए, अच्छा लगता है तब देखिए। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। एडवांस फिंगर टिप्स का मतलब होता है भली भांति जानना। ये दोनों का दोनों मीनिंग लिखा हुआ, और दोनों का मीनिंग एक ही होता है, भली भांति जानना या पूर्ण जानकारी होना। एडवांस फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स जैसे फिंगर टिप्स में क्या बोलता है सब, बोलता है फिंगर टिप्स में कि अरे ये तो मेरा उंगली का खेल है, ये मेरा उंगलियों का खेल है। न बोलता है कि तो हम इसे उंगली पर नचाते हैं इसको, है ना, ये मेरा उंगलियों का खेल है। तो एट वंस फिंगर टिप्स बोलता है ये मेरा उंगलियों का खेल है, ऐसे बोलता है ये तो उंगलियों का खेल है। इसका मतलब क्या, ना बोलता है अरे यार साइन कोस ना बनो हमर से रे, अरे ये तो मेरा उंगली का खेल है ना। मतलब इसका मतलब क्या, उंगलियों का खेल है, इसका मतलब पूरा जानकारी उसको है, पूरा जानकारी उसको है। तो एडवांस फिंगर टिप्स मतलब भली भांति जानना, इसका मतलब पूर्ण जानकारी है। तब तो बोल रहा है कि अरे ये हमारा उंगली खेल को ऐसे नचा दो हम सबके चाहो होता, है ना। कुंची ना बनो तो सर ज्योमेट्री ना बना, अरे ये तो मेरा उंगली का खेल है। देखो हर मैथ में ना हर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका एक चैप्टर मजबूत होता है, ऐसा। तो ऐसा होता है, तो वही बोले कि बोलता है ना तो ये तो हम उंगली पर नचा दो ये सबके। तो वही है एट वंस फिंगर टिप्स, या फिर एट वंस फिंगर टिप, दोनों इंग्लिश सेम है और दोनों का हिंदी भी सेम है, बस लिखा अलग अलग गया। भली भांति जानना या पूर्ण जानकारी होना। हम चाहते तो एक लिख सकते थे, लेकिन उसमें 2 लिखा था, हम बोले कि नहीं, जो लिखा हुआ वही लिखते हैं। आगे, बर्न वंस फिंगर्स, अपना उंगली खुद जला लिए है। बचपन में दिवाली दिवाली वाली होता था, तो एगो घूर्णी आवल है, जलेतियल तो छुरछुरे तल, और फिर घुरते में जन, ठीक, और नहीं तो फिर फुलझड़ी जलेतियल, मरचैया पड़ाका और सुतरिया वाला बम्बा। तो बर्मन्स फिंगर्स, उसके बाद क्या करते थे, ओकरा जैसे हम इनके पहले जलो ना आला, जला किल रोबिन करो ला, पहले माचिस चाहे अगरबत्ती लेके घुरल चलती हो, है ना, छुछनिया लगेले चलती हो आग सब में पड़ाका से। तो वो जो गोलका था तो ओकरा कतिल पकड़, वो ऐसे पकड़ता था, ऐसे पकड़ता था, और यहाँ हम माचिस लगाते थे। ये मान ले छुछनिया ऐसे माचिस लगाए चुर्र जलाए, बस ये आगे फेंको ला, और ऐसे जो जलाते थे ऐसे माचिस हो, बस आगे निकलो ना रही ठेपे उंगली में झोल दो। तो इसका अपना नुकसान तो खुद कर बैठते थे। तो बर्न वंस फिंगर्स, अपना उंगली खुद जला लिए, इसका मतलब खुद का नुकसान कर बैठे। मतलब जला देते ओकर, वो दूसर को पकड़ ले, दूसर को घूर्णिया पकड़ ले है, और हम जला रहे हैं, जला रहे हैं, तो उससे फेंका तो मेरा ही हाथ ना जला। जब मेरा हाथ जला इसका मतलब अपना नुकसान किए, जला उसका, नुकसान हुआ मेरा। तो बर्न वंस फिंगर्स मतलब खुद का क्या कर बैठना, नुकसान कर बैठना, अपना उंगली अपने जला लेना। आगे, क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब होता है आशा करना या चीजें उस तरह की होंगी जैसा आप चाहते हो। जैसे मैच उच में ना हुआ, सब ऐसे करके ऐसे कर ले रही थी, हे भगवान जीत जाए, भगवान जीत जाए। अभी ये क्या चेन्नई और गुजरात टाइटन का जब हो रहा था मैच, एक छोटी सी बच्ची अभी बहुत फेमस हुई थी चेन्नई के मैच के बाद। उसको धोनी शायद कुछ दिया भी है, इनाम उनाम। पहले तो एकदम रो रही थी, और जब 2 बॉल में 10 रन मारना था तो यही क्रॉस योर फिंगर्स ऐसे करके खड़ा था।
एकदम रो रही थी, ऐसे करके खड़ा थी कि जीत जा जीत जा। जब एक छक्का लगा तो जोर से एकदम रोने लगी, एकदम ऐसे करके एकदम जोर से दबा करके ऐसे खड़ा हो गए। तो क्रॉस योर फिंगर मतलब वो आशा क्या कर रहे थे, आशा करना कि चीजें वही होगी जो हम चाह रहे हैं। मतलब वो ये चाह रहे थे कि चेन्नई जीत जाए, चेन्नई जीत जाए, ऐसे करके खड़ा थे, भगवान चेन्नई जीत जाए। मतलब हम आशा कर रहे हैं, वही आशा कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं, मतलब जीत जाए। तो इसका मतलब क्रॉस योर फिंगर मतलब आशा करना कि चीजें वैसे ही होगा जैसा आप चाह रहे हैं। तो लड़की वही चाह रही थी जीतना। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं याद होता ना तो आप चेन्नई का लास्ट मोमेंट 2 बॉल वाला देख लीजिए, याद हो जाएगा। वो बच्ची को भी दिखाया गया है ना, ऐसे करके रोती है, चेन्नई का ड्रेस पहनी हुई है। फिंगर पॉइंटिंग का मतलब होता है एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। फिंगर पॉइंटिंग मतलब एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। ये पिक्चर कौन था, कौन कौन पिक्चर था, धमाल, बमन आदि मानव, है ना। जब बोलता था कि गलती कौन क्या है तो सब एक दूसरे पर ट्विंग 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 ऐसे करके खड़ा, सबके एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे पर इल्जाम लगाता था। यानी फिंगर पॉइंट, यानी फिंगर पॉइंटिंग या फिर पॉइंट फिंगर, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, फिंगर पॉइंटिंग या पॉइंट फिंगर दोनों का मतलब क्या है, सेम है ना। तो धमाल में ना ऐसे भी हम बचपन के ना देखिए, बच्चे सब रहता है क्या चपला चुरा ले रहा, चपला क्यों चुराया, उसका घर से चप्पल कौन चुराया, नाम में हम ना ई ना ई मतलब उंगली दिखा करके दूसरा को हम दोषी ठहरा रहे हैं। तो इसका मतलब फिंगर पॉइंटिंग यानी फिंगर से पॉइंट कर रहे, निशाना बना रहे, तू हली, तू हली, तू होकर घर में हली, तेरे पापा के तू हली। तो फिंगर पॉइंटिंग मतलब एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये पॉइंट फिंगर मतलब एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। फिंगर पॉइंटिंग या फिर पॉइंट फिंगर, पॉइंट फिंगर मतलब वही उंगली दिखाना, अरे जो है ये हो गया मम्मी, ये हो गया, ये चुड़ैल को लो, ये चुड़ैल को, ऐसा। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। पाई का मतलब बड़ी कुछ हो जाता है ना। समोसा कचौड़ी होता है भी पाई, गड़बड़ हो जाना भी होता है पाई, है ना। तो पाई का मतलब बड़ी कुछ है। अब जब पाई एक मतलब बड़ी कुछ है तो इसका मतलब बहुत कुछ में होगा वो, है ना। कचौड़ी जिलेबी छान ले हो, गड़बड़ी कर ले है, और कुछ कर ले हो, ब्रेकअप भी हो गया, इसका मतलब सिनोनिम में ब्रेकअप भी आ जाएगा पाई का। तो हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, एवरी का मतलब सब जगह, उसका जो उंगली है सब जगह लगल है, सब जगह फसल है ना, ऐसे याद रख। पाई का मतलब समोसा कचौड़ी तो होता है, ठीक। अब सिंघाड़ा और कचौड़ी दोनों होता है, ठीक। अब हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, एक हाथ से कचौड़ी पकड़ ले, एक हाथ ने सिंघाड़ा पकड़ ले, मुंह से चटनी उठे ले, इसे तू कहता कहां से कर तू बिन बिन करता मुंह से चटनी पकड़ ले। इसका मतलब सब कुछ क्या है, उसका हाथ बिजी है। तो हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, एक से अधिक काम में फंसा हुआ, एक दन से कचौड़ी पकड़ ले, एक दन से जिलेबी सॉरी सिंघाड़ा पकड़ ले और उठे ले उधर चटनिया। तो सिंघाड़ा कचौड़ी पकड़, इसका मतलब हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, प्रत्येक पाई में उसका क्या है, सब हाथ लगा है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारा हम लगाते, एक से अधिक काम में फंसा होना, बहुत सारा काम में फंसा। हम खाली ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, ठीक। आगे है फिंगर इन द पाई, दोनों एक है। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, खाली एवरी नहीं है इसमें, एवरी पाई मतलब प्रत्येक चीज में उसका है, सिंघड़वों में है तो कचौड़ियों में, ठीक है, चटनियों में हाथा डूबे ले एगो, तो उसको पता है एक से अधिक काम में फंसा होना। और हैव फिंगर इन द पाई मतलब किसी कार्य में शामिल रहना। यहां एवरी पाई नहीं है, एवरी का मतलब सिंघड़वों, प्रत्येक चीजों में, सिंघड़वों में, कचौड़ियों में, चटनियों में। लेकिन यहां हैव अ फिंगर इन द पाई, खाली वो खाली सिंघाड़ा पकड़ ले है या तो केवल कचौड़ी पकड़ ले, दोनों में से एक। इसका मतलब वो कार्य में शामिल है। अगर एवरी आ गया तो बहुत सारा काम में फंसा हुआ, और एवरी नहीं है तो बस खाली कार्य में फंसा हुआ, ठीक। तो याद कैसे रखेंगे, अगर एवरी है तो एक से ज्यादा काम, क्योंकि एवरी मतलब प्रत्येक होता है, तो एवरी है तो बहुत सारा काम में फंसा हुआ, और एवरी न खो प्रत्येक है, ये न खो मतलब सिंगल में, तो किसी कार्य में शामिल हो जाना, ठीक। आगे उसके बाद है हैव ग्रीन फिंगर, बागवानी में निपुण होना। बागवानी का मतलब होता है वही फल उल का बगान उगान में काम उम करना, है ना। खेत खेत बगान उगान में फूल पौधा ये सबसे ज्यादा इनके मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है सब में, है ना। बगान में फल उगे थू, बगीचा में ज्यादा जा करके काम कर थू, ये सभी चीज में, तो उसको कहते हैं बागवानी करना। तो जब बगान में जाता है तो सबके देखे मन हो हरा पौधा, है ना, हरा फूल, पेड़ पौधा हरा हरा, तो हरियर हरियर रहे तो है ग्रीन फिंगर। मतलब इसका मतलब है कि उसका जो उंगली है, उसका जो उंगली है वो हमेशा क्या रहता है, हरा हरा चीजों में ज्यादा रहता है। हैव अ ग्रीन फिंगर मतलब उसका हाथे हरा है, मतलब हरा हरा काम करते करते उसका हाथ हरा हो गया, इसका मतलब बागवानी में बहुत ज्यादा शौक है उसका, तब तो बाग बगीचे में ज्यादा शौक है। तो हैव अ ग्रीन फिंगर मतलब बागवानी में निपुण होना। आगे नॉट लिफ्ट अ फिंगर मतलब मदद के लिए कुछ ना करना। नॉट लिफ्ट अ फिंगर, एक उंगली तक नहीं उठाया, नहीं बोलते घर में माँ बाप इसने बोलथुन
जैसे कुछ मांगे तो गृह ला देते, अगर नहीं ला देते हैं ना तो कहते हैं कि तू कर भी रे मोरबत, तू एक लोटा पानी दिए नख है, इसने बोले थे ताना मार के कि मरबत तखन तू एक लोटा पानी ना देवी अभी, और तू ई कम कर देवी, जानो ये ना मरबत तखन एक लोटा पानी ना देवी तू, तो नॉट अ लिफ्ट अ फिंगर। नहीं बोलते है कि एक अंगुरिया तो उठबे करो, इतना पूरा खेत कोड़ी पछाड़ करके आगलो, हर जोत के आगलो, अभी तक तोरे एक अंगुरिया तो उठला ही की जइए हुआ से। तो नॉट लिफ्ट अ फिंगर, मदद के लिए कुछ ना करना। जैसे अगर शहर में अगर बोलता होगा, नहीं बोलता होगा कि इतना काम किए हम, बाजार से मार्केट से इतना सामान लाए, इतना ये लाए, यहाँ घर तक लाए, तुमको खाली नीचे से छत पर नहीं चढ़ाया, एक उंगली तक नहीं उठाया, तुम एक उंगली तक नहीं उठाया, इसका मतलब तुम एक जरा भी मदद नहीं किया। तुम क्या करेगा जिंदगी में, मरते तक बदम तक पानी देगा भी कि नहीं, एक उंगली तक नहीं उठाया तुम। तो नॉट लिफ्ट अ फिंगर मतलब मदद के लिए कुछ ना करना, एक उंगली भी ना उठाना। पॉइंट फिंगर मतलब वही दोष देना। दोष देना मतलब अभी क्यों चीज, ज्योति मौर्य कहे थे कि अपन मर्दा आलोक मौर्य गलती है, और आलोक मौर्य कहे थे कि नहीं ज्योति मौर्य गलती है। वो तो गलत सही तो अपन आइए जी, तो कहाँ कहाँ गलती है ना। और उन्हें मनीष दुबे मजा ले ले बीच में किन दोनों के किन दोनों के बीच में वो मजा ले ले, जा तो इन लड़ते रहा, हम बीच में ऐश कर वो। तो पॉइंट फिंगर, तो वो उस पर दोष लगा रही है, तू हली रे पिलवाहा तू, वो कह ले तू पिलवाही, तू गलती की है। तो ज्योति मौर्य कह लेती सब पिलवाही पिलवाही। तो पॉइंट फिंगर मतलब दोष दे रहा है। अरे तो पॉइंट फिंगर तो पहले बता चुके हैं, पॉइंट फिंगर और फिंगर पॉइंटिंग, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। ठीक, तो ये था पूरा फिंगर का। और भी अगर बचा होगा फिंगर का देख लेंगे, और उसको लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप देखिए, अच्छा लगता है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।